डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से। और अगर आप इस साल यानी कि 2026 में उज्बेकिस्तान के या अब्रॉड के किसी भी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करने का प्लान कर रहे थे, तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, और वो ये है कि सबसे पहले आप जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो उनसे एक सवाल करना है। वो ये करना है कि आप जिस कॉलेज को रिकमेंड कर रहे हो, आप जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा रहे हो, वहां नंबर ऑफ इंडियन फैकल्टीज कितनी है, कितने इंडियन टीचर्स हैं जो वहां पे क्लासेस ले रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको 3 कॉलेज रिकमेंड किया गया है। किसी कॉलेज में 5 है, दूसरे में 10 है और तीसरे में 15 इंडियन फैकल्टीज हैं। तो आपको एक पेपर पेन लेना है, कॉलेज का होता है ना, आप रेटिंग बनाते हो कि कौन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जिसमें जितने कम इंडियन टीचर हो उसको उतने अच्छे पे रखना है, और जिसमें जितने अधिक इंडियन टीचर हो उसको उतने नीचे पे रखना है। इस वीडियो में मैं आपसे इसी एक सजेशन के बारे में बात करने आया हूँ कि मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, और आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे आपके मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी पे बहुत ही बेहतरीन फर्क पड़ने वाला है। देखिए, मैंने स्टार्ट में जो टॉपिक बोला उससे एक फीलिंग आ सकती है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडियन फैकल्टीज अच्छे नहीं है। मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं, हमारे इंडियन फैकल्टीज वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे मेडिकल एजुकेशन में जाने जाते हैं, टॉप नॉच फैकल्टीज हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इस केस में किसकी बात कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब उसी के लिहाजे से एनएमसी का एक एडवाइजरी आया है कि वहां कुछ कॉलेज में बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है, ओवर क्राउड हो गया है। उस एडवाइजरी में क्या क्या लिखा है, इसे मैंने एक डिटेल वीडियो की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एनएमसी किस बात की चेतावनी आपको दे रही है कि आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं इसके पैटर्न पर समझाता हूँ आपको। उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर से पहले यहाँ कुछ खासे इंडिया से बच्चे पढ़ने जाते नहीं थे। जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो जो बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने बल्क में ट्रांसफर लिया, उनको कोई ऑप्शन चाहिए था। उज्बेकिस्तान वो ऑप्शन बढ़ के बाहर निकला, तो बहुत से बच्चे इंडियन वहां पढ़ने गए, तो उसकी डिमांड भी जाहिर सी बात इंडिया में बढ़ी। डिमांड बढ़ी तो कॉलेजों का लालच बढ़ा, लालच बढ़ा तो उन्होंने अपने अलॉटेड सीट से कहीं अधिक एडमिशन लेना चालू कर दिया। ये एक पार्ट हो गया, इसको अलग रखते हैं। अब एक और समझते हैं। जब न्यू न्यू शुरू हुआ था और जब बच्चे इंडिया से यहाँ पढ़ने जाना स्टार्ट ही कर रहे थे, तब एक कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट आया कि हम वहां पे इंडियन फैकल्टीज को भेजते हैं उज्बेकिस्तान के कॉलेजेस में, और बच्चों को वहां इंडियन फैकल्टी से सब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो है पढ़ाते हैं। क्यों, क्लिनिकल तो पढ़ाने नहीं देंगे, सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। क्यों, क्लिनिकल जो है वहाँ के लोकल टीचर्स ही पढ़ाते हैं। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइसेंस रिक्वायरमेंट है एंड एबीसी बहुत सारे हैं। हम उस पर भी बात नहीं करेंगे, हम इस पे बात करते हैं, फोकस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आया कि इंडियन प्रोफेसर्स को वहां भेजते हैं पढ़ाने के लिए। इससे ये होगा, देखिए, बच्चा चाहे उज्बेकिस्तान जा रहे हो, चाहे रसिया जा रहा हो, चाहे जॉर्जिया, चाहे कजाकिस्तान, वहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उसे वापस इंडिया आना होता है, और वापस इंडिया आके यहाँ लाइसेंस एग्जाम में अपियर होना होता है, ताकि उसको इंडिया में लाइसेंस मिल सके, जिससे वो इंडिया में एज डॉक्टर काम कर पाए। तो इस एग्जाम की तैयारी बच्चा वहीं से करे। इंडियन प्रोफेसर वहां जाएगा, इंडियन पैटर्न पे पढ़ाएगा। इंडियन पैटर्न पे पढ़ाएगा तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ज्यादा इजीली क्लियर होगा, कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छे से स्टेब्लिश होगा, तो इससे बच्चों का फायदा हो गया। तो इस कंसेप्ट को लाया गया। दो चीज था, एक तो बच्चों का फायदा, दूसरा हमारा भी फायदा था। हम जितने भी कंपनी काम कर रहे हैं, कि बच्चों को ये बात बड़ा अच्छा लगता है और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। इस कॉलेज में इंडियन फैकल्टी है तो आपको वहीं से एफएमजी की तैयारी कराई जाएगी। तो देखिए, इससे बच्चों का ही भला हो रहा था और हमारा ही भला हो रहा था। इसको सब लोगों ने जम के प्रमोट किया। आप पहले के पोस्ट देखेंगे, सारे पोस्ट को लिखा था इंडियन फैकल्टीज, इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन फैकल्टीज, ये बताया गया, बच्चों को ही बताया गया। बच्चे इससे बहुत इन्फ्लुएंस भी हैं, पेरेंट खुश भी हुए, और उन्होंने अच्छे नंबर में और खुल के एडमिशन लिया वहां पे। इसका भी एक मेजर रोल है उज्बेकिस्तान का, जो मेडिकल एजुकेशन जो इंडियन बच्चों का है वो बूम करने का। छोटे छोटे फैक्टर्स है ये भी उसमें से एक फैक्टर था। लेकिन समय के साथ देखिए, जिस चीज को बच्चों के भलाई के लिए लाया गया था, उसी का यूज करके बच्चों के साथ गलत होने लगा। मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी में गिरावट होने लगी। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहले था कि एक दो स्किल्ड टीचर्स वहां जाएंगे और बच्चों को सब्जेक्ट में ट्रेंड करेंगे, और ट्रेंड करके वापस आ जाएंगे। फिर जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स यहाँ से जाएंगे और ट्रेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये था प्लान, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था बच्चों की भलाई के लिए। अब देखिए क्या हुआ कि जब कोई भी कॉलेज, उसके पास 300 की सीट्स की लिमिट है और वो 1000 एडमिशन ले ले फर्स्ट ईयर में ही। देखिए, लिमिट की बात कहें कि हमारे बच्चे जो वहां जाएंगे, एनएमसी ये कहती है उनकी सारी की सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होनी चाहिए। वो रशियन में नहीं पढ़ सकते हैं, उज्बेक में नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो टीचर चाहिए, कौन से चाहिए, जो इंग्लिश में पढ़ा पाए। अब 300 की जगह 1000 बच्चे आ जाएंगे तो उनके पास कैपेसिटी तो है नहीं, टीचर्स तो है नहीं इंग्लिश में पढ़ाने वाली। तो वो क्या करेंगे, उन्हें एक चीज दिखा कि अच्छा, इंडिया से प्रोफेसर आते हैं, तो उन्होंने अब इंडिया से क्या करेंगे कि सस्ते प्रोफेसर, सस्ते डॉक्टर्स हायर करना शुरू करेंगे, जिनको मतलब कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का। $800, $1000, $1200, $1500, ये मैक्स सैलरी की बात कर रहा हूँ, इतने में टीचर यहाँ से मिल जाए।
क्योंकि उन्हें बल्क में टीचर चाहिए, 10 टीचर चाहिए, 12 टीचर चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए, ताकि जिन बच्चों का एडमिशन उन्होंने लिया है उनकी क्लासेस लगा सके। कंपनियों ने भी इसमें योगदान दिया कि टीचर हम भेज देते हैं, हम 5 टीचर दे देते हैं। कोई कंपनी बोलता है कि हम दे देते हैं 5 टीचर, कोई कंपनी बोलता है हम दे देते हैं 5 टीचर। अब आप ये बताओ, क्या ये टीचर अच्छे क्वालिटी के होंगे? कोई भी डॉक्टर जो इंडिया में डॉक्टर है, जिसने पीजी कर रखा है, जिसने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है 3-4 सालों का, और जूनियर प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बन चुका है, क्या वो $1000 की सैलरी पे उज्बेकिस्तान में पढ़ाने जाएगा? मैं बोलता हूँ वो 4000 और $5000 की सैलरी पे भी वहां पढ़ाने नहीं जाएगा। अपना देश छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा इतनी छोटी सी रकम के लिए। तो ये कौन लोग हैं जो $800 $1000 पढ़ाने जा रहे हैं वहां पे? ये वो लोग हैं, इसमें से तो कई ऐसे हैं जिनका अभी तक इंडिया का एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लाइसेंसिंग एग्जाम। इन्होंने बाहर से मेडिकल किया, इंडिया का लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बेहाता बैठे थे, वहां जाकर प्रोफेसर बन गए। इनको $1000 ही मिल रहा है तो इनके लिए बहुत है, इंडिया में उतना भी नहीं मिलेगा। तो आप बताइए, जिसको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने खुद का एग्जाम क्लियर नहीं किया, वो अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? कॉलेज ने अपनी आंख बंद कर लिया है, सस्ते में टीचर मिल रहे हैं, चुप रहो, बच्चे आ गए, पैसा आ गया, पैसा गिनो अंदर रखो। क्योंकि इंडियन बच्चे कॉलेजेस के लिए वहां पे पैसे के अलावा कुछ है नहीं, उनको बस पैसे से मतलब है। बच्चे आए, फी दिए, क्लासेस हुए, एग्जाम हुआ, खत्म, हमें क्यों हेडेक लेना है? इनको भी रोजगार मिल गया है, कंपनियों को अच्छा लगता है कि मेरे 6 टीचर हैं, मेरे 8 टीचर हैं, तो टीचर हमारे हैं तो कंट्रोल बना रहता है, होल्ड बना रहता है। ये जो चीज एक बच्चों के भलाई के लिए शुरू हुई थी, ये एक बिजनेस का एक मेथड बन गया है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का मेथड बन गया है। बच्चों का कोई भलाई नहीं हो रहा इससे। इसलिए मैंने पहले बोला कि अब कहीं एडमिशन लेना हो तो पहले ये पूछ लीजिएगा कितने टीचर्स हैं, क्योंकि देखो, जिसमें जितने ज्यादा टीचर्स हैं मतलब ये है कि उनको उतनी अधिक जरूरत थी। उनके पास टीचर्स नहीं थी, एडमिशन ज्यादा हो गए होंगे, उन्हें जरूरत थी इंडियन टीचर्स की, तो जो भी मिला उसे हायर कर लिया। ये कोई भी स्किल्ड टीचर तो नहीं जाने वाला है, ठीक है? कोई भी स्किल्ड सुपर स्किल्ड टीचर तो वहां नहीं जाएगा, वहां रुक के 1 साल क्लासेस तो नहीं लेगा, और इस पगार पे तो बिल्कुल नहीं लेगा। और यही ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको पता होना चाहिए। तो जब टीचर्स ही अच्छे नहीं होंगे, टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं होंगे, जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिनके पास सफिशियंट डिग्रीज नहीं है उस पोजीशन के लिए, बताइए वो आपको किस क्वालिटी के मेडिकल एजुकेशन दे सकते हैं? इस बात पे, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है। देखिए, सबका काम चल रहा है, बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश है कि वहां 30 इंडियन टीचर है, वहां 35 इंडियन टीचर है, वहां 40 है, तो किसी को लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलना है? किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। चुप रह के ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बच्चे वहां जा रहे हैं आप उनसे बात करो, कभी कभी भी मौका मिले आपको। जो बच्चे उज्बेकिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका जानने वाला है, आपके घर वाला है, आपके कोई दोस्त है, आप उससे पूछना कि जो इंडियन टीचर है वो कैसे हैं, और जो लोकल टीचर है वो कैसे हो। क्या बोलेंगे कि लोकल टीचर तो बेहतरीन है, इंडियन टीचर जो है अच्छे नहीं है। आप किसी से पूछ लो, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, वो यही बोलेगा। और मेरी इस बात को, जो मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई हैं, कोई भी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे, मैंने कुछ गलत बताई है, मैंने वही बताया है जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, और जिस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। एग्जाम्पल देखिए, रसिया के किसी कॉलेज में आप नहीं सुनोगे कि इंडियन टीचर है, वो है ही नहीं उनके पास, उनको जरूरत ही नहीं है। उनके पास जो सीट्स है उतना ही एडमिशन वो लेते हैं, तो उतना ही एडमिशन लेंगे तो उनके पास अपने खुद के फैकल्टीज हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। रसिया में 1-2 कॉलेज है जिन्होंने इंडियन फैकल्टीज ली थी, जैसे कि बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्यों लिया था? वहां भी 2 साल पहले ओवर क्राउड हो गया था, 1000 बच्चे चले गए थे, पूरा हंगामा हुआ था, कितना तो कैपेसिटी नहीं है आपकी। तो जहां भी ऐसा गड़बड़ होगा, कैपेसिटी से अधिक एडमिशन होगा, तो जिस चीज को बनाया गया था बच्चों के भलाई के लिए, उसी का इस्तेमाल करके बच्चों का नुकसान किया जाएगा। तो अभी से इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई इस बात को प्रमोट कर रहा है इंडियन प्रोफेसर, तो समझिए कि या तो वहां गया नहीं है कॉलेज में, या तो उन टीचर्स की क्वालिटी को नहीं जानता है, और जानता है तो उस बात को आपसे छुपा रहा है। क्योंकि अब वो क्वालिटी वाली बात रह नहीं गई है, अब वो एक बिजनेस का फॉर्मेट बन गया है जिससे बच्चों को फूल किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो। अब जहां भी पढ़ने जा रहे हो, जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछना, और इसके बेस पर अपना रेटिंग तय करना। जहां जितने अधिक इंडियन टीचर, उसको उतने ही नीचे की क्वालिटी पर रखना, नीचे के दर्जे पर रखना। फिर इस चीज को आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी वहां जाने के बाद एजुकेशन के टर्म्स में आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और अभी नहीं, वहां जाने के बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब अपने किसी दोस्त से बात करोगे जो वहां गया है, जहां इंडियन फैकल्टी, जो, तो आप मुझे फोन करोगे और बोलोगे थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया था, और आपका वीडियो देख के हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे। आई एम सिटिंग हियर टू असिस्ट यू, आई एम सिटिंग हियर टू गाइड यू। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज फास्ट एज आई कैन। थैंक यू सो मच।